आज हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हिंदी व्याकरण में अलंकार विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आते हैं। और कक्षा 12वीं हिंदी का महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में है ये। तो अपन आज इसको पढ़ने का प्रयास करें, अलंकार। अब इसकी अपन परिभाषा समझने का प्रयास करें कि अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जहाँ शोभा बढ़ जाती है और काव्य का सौंदर्य में जो वृद्धि होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा हो गई। परंतु अलंकार का एक सामान्य अर्थ जो हमारे को समझ में आना चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। काव्य में जो शब्द अलंकृत करें, एक काव्य होता है, काव्य में जो शब्द अलंकृत करे वह अलंकार है। जिस प्रकार की हम अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनते हैं और अपने शरीर को सजा देते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको ही हम अलंकार कहते हैं। काव्य में जो शब्द अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम आभूषण कहते हैं। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। यह हो गया। अब देखो अलंकार के कुछ भेद या अलंकार के प्रकार। अपन कहेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब हम शब्दालंकार को समझने का प्रयास करेंगे कि शब्दालंकार क्या है। तो शब्दालंकार जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है। जहाँ शब्द चयन के द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहाँ शब्दालंकार होता है। जो शब्द चयन होता है और शब्द चयन के द्वारा कथन में सौंदर्य आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के मुख्य भेद है कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। इतने जो कुल 6 है, ये 6 अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति, ये 6 है। ये शब्दालंकार के भेद हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे अर्थालंकार। काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद है कौन कौन से हो जाएंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति आदि। और भी हो सकते हैं, आदि अपन ने लिखा है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह और अतिशयोक्ति आदि अलंकार मुख्य भेद है किसके? अर्थालंकार के। और इसके बाद और भी इसके जो है भेद उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से ये जो भेद थे ये इतने हैं। अब एक और तीसरा जो अलंकार का भेद है वो हमारा रहता है उभय अलंकार। कौन सा? उभय अलंकार। तो उभय अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार एवं सौंदर्य हो वहाँ उभय अलंकार होता है। पहला तो अपना क्या होगा? शब्दालंकार, जिसमें शब्द चयन के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है।
फिर अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार। उभयालंकार में काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार एवं सौंदर्य हो वहाँ उभयालंकार होता है। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार हो वहाँ सौंदर्य हो वहाँ उभयालंकार होता है। उभयालंकार के भी भेद होते हैं, संसृष्टि और संकर। ठीक है, संसृष्टि और संकर। तो आज अपन ने अलंकार किससे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उन भेदों में से फिर उनके प्रकार कितने हैं ये अपन ने पढ़ा। अब हम पाठ्यक्रम में जो अपने अलंकार है उन अलंकार को विस्तृत रूप में अगले कंटेंट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।